कर्ताव्य स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग सुरक्षित हैं और फिर एक बार आज के इस दिन के लिए मैं और आप आनंद मनाए प्रियो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और वो इसलिए बनाया है ताकि हम इसमें आनंदित और मगन पाए जाए। हालेलुया। आज हो सकता है आप जीवन की विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हो सकता है जीवन के तूफान आपको कमजोर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो तूफान आपको तभी कमजोर कर सकते हैं जब आप अपने आप को उस तूफान के सामने झुका दे। लेकिन अगर आप विश्वास की ढाल को लेकर स्थिरता के साथ खड़े पाए जाएंगे, यकीन जानिए परमेश्वर आपको उस तूफान में से निकाल लेगा। हालेलुया। हर एक के जीवन में रोज हम में से प्रत्येक को किसी ना किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कभी वो परिस्थिति छोटी होती है जो हमसे संभल जाती है, कभी वो गोलियात के समान ऊंचे पर्वत के समान एक बड़ी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन अगर आपकी आंखें उस परिस्थिति पर लगी रहेगी तो आप उस पर विजय कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। उस पर्वत पर अपनी आंखों को हमको लगाना है जहां पर स्वर्ग का परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया, आमेन। आज इस सुंदर और पवित्र दिन में मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा मन आनंदित है क्योंकि फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे आपके सामने उसकी वाणी को लेकर भेजा है और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा जरूर हमसे बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर की वाणी को वही सुन सकता है जो परमेश्वर के वचनों की और गंभीरता से अपने कानों को लगाता है। हालेलुया। केवल वचन सुनने के लिए नहीं, कल हमने अध्ययन में सीखा था मानने के लिए हम तक ये उपदेश पहुंचाए गए हैं। हालेलुया। हमको इसको केवल पढ़ना नहीं है, लेकिन हमको इसको मेडिटेट करना है, इस पर मनन करना है और इसको परमेश्वर की ओर से समझ को प्राप्त करके इसको संसार में पहुंचाना है। हालेलुया। जो जिम्मेदारी मुझे एक पासबान होने के नाते सौंपी गई है, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं आप लोग जो रोज यहाँ पर आते हैं वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर आपको भी इस वचन के द्वारा आशीष दे रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि ये वचन मैं प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और आप इसका आदर कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद दे। आज के इस सुंदर और पवित्र दिन में कुछ बातों को प्रभु ने हमारे लिए एक मन्ना, एक ताज़े मन्ने के रूप में पहुंचाया है और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले ये समय में प्रभु जिन बातों को हमसे करने जा रहा है उन बातों के द्वारा हम आशीषों को जरूर जरूर और जरूर प्राप्त करेंगे। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसे रोज हम कुछ वचनों को पढ़कर इस अध्ययन की शुरुआत करते हैं, क्यों ना आज भी हम कुछ वचनों को पढ़े और यहोवा का धन्यवाद दे, उसका गुणानुवाद दे। और आज जो वचन हमने पढ़ने के लिए चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 56 और उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 56 वर्सेस 1 to 6। भजन संहिता उसका 56वां अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं आप सब लोग एक साथ मेरे साथ में आप और मैं मिलकर इन वचनों का हम गुणानुवाद करें, अपने मुख के अंगीकार के द्वारा इन वचनों को पढ़ें, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 56 वर्सेस 1 to 6। लेट अस रीड इट टुगेदर विद अ लाउड वॉइस। हम ऊंची आवाज में इन वचनों को पढ़े। अगर आप परमेश्वर के वाणी को पढ़ने के लिए शर्माते हैं, अंगीकार करने के लिए शर्माते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर कहता है मैं भी स्वर्ग के द्वार पर तुमसे कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। सो लेट अस रीड इट टुगेदर। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उस वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों।
हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को अंगीकार के द्वारा पढ़ा है, परमेश्वर ने आपके मुख से निकले हुए शब्दों को सुना है। जैसे यहाँ पर दाऊद इस प्रार्थना को कर रहा है, अगर आपने मुख के अंगीकार के द्वारा ये प्रार्थना की है तो स्वर्ग के परमेश्वर के पास ये प्रार्थना पहुंच गई है। हालेलुया। आपके मुख से निकले हुए शब्दों को परमेश्वर ने आपकी वाणी को सुन लिया है। आमीन। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। हालेलुया। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। ये परिस्थिति हम में से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी आती है। कई लोगों के जीवन में रोज हमको किसी ना किसी बातों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे आपके आसपास शत्रु ने एक बड़ी भीड़ को लगा कर रखा है जो आपको निगलना चाहते हैं। वे दिन भर आपके विरोध में कार्य करने में लगे हुए, वे आपके विरोधी है, वो आपके शत्रु है, और वो लगातार आपको कमजोर करना और निगल कर समाप्त करना और नाश करना चाहते हैं। और दाऊद भी जब इस भजन को लिख रहा था, वो परमेश्वर पर अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए इस प्रार्थना को करता है कि प्रभु, हर परिस्थिति में मेरा विश्वास तुझ में बढ़ता रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर मुझको तैयार कर। हालेलुया। हे परमेश्वर, मुझ पर तू अनुग्रह कर। देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर हम इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर सकते, और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। आमीन। पर हम लोग उस अनुग्रह को भूल जाते हैं, और अनुग्रह को जब हम भूलते हैं तो शत्रु हम पर हावी होने लगता है। और इसीलिए यहाँ पर दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। हालेलुया। इस संसार में शत्रु ने अभिमान और घमंड को इतना अधिक फैला दिया है। परमेश्वर उसके अपोजिट हमको वचन में सिखाता है कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। लेकिन शत्रु संसार में बरगलाने का कार्य करता है, और उसने हम में से बहुत तेरों को बरगला दिया है कि अभिमान और घमंड के द्वारा तुम इस पृथ्वी पर कुछ भी कर सकते हो। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। आमीन। आज आपके और मेरे चारों ओर शत्रु है, परंतु परमेश्वर का एक वायदा है कि धर्मी के डेरे के निकट कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। शत्रु आएंगे, कोशिश करेंगे आपको एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर, जैसे शाऊल को गोलियात दिखाई दे रहा था, वैसी परिस्थिति आपको दिखेगी, आपका शत्रु आपको दिखेगा। लेकिन अगर उस परिस्थिति में उस शत्रु पर से आप नज़र उठाकर उस पर्वत की ओर देखेंगे तो स्वर्ग का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर वहाँ से आपको और मुझे सहायता प्रदान करेगा। हालेलुया। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रियो, वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। लेकिन हम मनुष्य हैं, कई बार परिस्थितियों का सामना करते समय हम डर जाते हैं। लेकिन वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रभु मैं भी साधारण मनुष्य हूँ, जब मुझे डर लगेगा हे यहोवा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। कई माता पिताओं को डर है हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। कई बच्चों को डर है कि हमारा आगे का करियर कैसे हम लोग बिल्टअप करेंगे। आज इस देश में जॉब्स नहीं है, काम नहीं मिलता है, बेरोजगार है, लोग बुरे मार्गों पर चले जा रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों से हालात खराब है। लेकिन ऐसे डर के समय में जो यहोवा पर भरोसा बनाए रखेंगे, वचन में भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, प्रियो, जितनों ने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा बालक हो चाहे बुजुर्ग हो, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। दाऊद कहता है, प्रभु जब मुझे डर लगेगा मैं संपूर्ण मन से यहोवा तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहाँ पर ये जो मैं वचन पढ़कर आपको परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रशंसा कर रहा हूँ, ये परमेश्वर की सहायता के द्वारा ही संभव है। हालेलुया। मेरी अपनी स्वयं की बुद्धि, मेरा अपना स्वयं का ज्ञान इतना नहीं कि मैं आपको परमेश्वर का वचन बांट सकूं और सिखा सकूं।
आमीन। ये जो कुछ भी मैं यहाँ पिछले 5 वर्षों से आकर रोज़ कर रहा हूँ, ये परमेश्वर की सहायता के कारण ही संभव हुआ है प्रभु के लोगों। हालेलुया! मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ, उसने मुझसे कहा है कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मैं दिन-प्रतिदिन यहाँ पूरे विश्वास के साथ आता हूँ कि प्रभु, यस, आज का दिन तूने बनाया है राजा, और तू मुझे तैयार कर ताकि मैं तेरी प्रजा तक, तेरी कलीसिया तक तेरे दिए हुए वचनों को पहुंचा सकूं, ताकि जैसे इन वचनों को प्राप्त करने के द्वारा मैं आशीष को पा रहा हूं, तेरे लोग भी आशीषित हो सके। हालेलुया! परमेश्वर की सहायता है जो हमें आराधना करने में मदद करती है। ये परमेश्वर की ही आत्मा है जो हमें प्रार्थना, धन्यवाद और स्तुति आराधना करने में, वचन की सेवकाई के लिए मदद करती है। ये परमेश्वर की ही आत्मा है जो अब हम संसार में जाते हैं तो वो वहां हमें पूछ नहीं परंतु सिर बनाकर खड़ा करता है। हालेलुया! आमीन। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगाकर मरोड़ते हैं, उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। हालेलुया! आमीन। वे दिन भर मेरे वचनों का, देखिए, आप जब लोगों को वचन बांटेंगे ना, जिनको नहीं सुनना है, जिनको नहीं मानना है, वे एडामंट रहेंगे, है ना। वो आपके विरोध में कठोर हृदय के साथ आएंगे। वो दृढ़ता के साथ नहीं आएंगे लेकिन कठोरता के साथ आएंगे। दिन भर आपके मुख से निकले हुए हर एक शब्द को वो संसार में उल्टा ही जाकर बताएंगे। आमीन। कल मुझसे एक सिस्टर कह रहे थे कि अ, उनके परिवार में लोग उनके बहुत विरोध में बोल रहे हैं, और वो मुझे बता रही थी कि कैसे पिछले दिनों में उनको बहुत भारी सताव का सामना करना पड़ा। और इन दिनों जब वो एक कॉरपोरेट कंपनी में जॉब कर रही है तो लोग उनके बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं। और सिस्टर देहरादून में रहती हैं, उत्तराखंड में रहती है, और 2 दिन 3 दिन पहले मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, और तब मैं उनको ये वचन कोट किया था कि वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगाकर मरोड़ते रहते हैं, उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। जब वो मुझे बड़े निराश मन से इन बातों को बता रही थी, मैंने उनको इस वचन को पढ़कर मैंने कहा, सिस्टर, आप अगर बाइबल पढ़ते हैं तो आप भजन संहिता 56 उसका 5वां वचन निकालिएगा। और जब वो इन वचन को पढ़ रही थी, उन्होंने कहा, एग्जैक्टली पास्टर साहब, मेरे हालात कुछ ऐसे ही है। तो मैंने उनसे कहा, पुराने दिनों का एक बहुत ही मूवी का एक हिंदी सिनेमा का एक बहुत ही फेमस गीत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। हालेलुया! प्रियो, संसार का ये काम है। जो लोग होशाना होशाना के गीतों को यीशु मसीह के लिए गा रहे थे, जो खजूर की डालियां और अपने कपड़ों को उतार कर उसके मार्ग पर बिछा रहे थे, ये वही भीड़ थी जो 8 दिन के बाद उसके मुख पर थूक रही थी, उसे मार रही थी, और इसे फांसी पर चढ़ाओ, इसे फांसी पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे पत्थर से मार डालो, इस भीड़ का भाग बनी हुई थी। तो लोग आएंगे, लोग आपके विरोधी बनेंगे। शत्रु ने एक बड़ी सेना को आपके और मेरे विरोध में तैयार रखा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो भी वो बोलता था, जो भी दाऊद बोलता है, उसका लोग उल्टा ही अर्थ निकाल रहे। प्रभु, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? तो ऐसी परिस्थिति में मैंने उस बहन को जो एडवाइस दी, वो ही एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूं। जब लोग आपके विरोध में बातें करें, जब आपके विरोध में वो बुरी बातों को फैलाए, तो आप एक ही काम करना, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। लोग आपके विरोध में क्या बोलते हैं, उन बातों को अपने कानों को देकर अपना मन अशुद्ध करने से अच्छा है हम परमेश्वर की वाणी को सुने, हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना के गीतों में अपना समय बिताए और परख कर देखे कि यहोवा आपके युद्ध को किस तरीके से लड़ता है। हालेलुया। 6वां वचन कहता है, वे सब मिलकर इकट्ठा होते और छिपकर बैठते हैं, वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जब आपके साथ होगा, देखिए,
प्रभु आपके साथ है और सारा संसार आपके विरोध में है, आप मेजॉरिटी में खड़े हैं। हालेलुया! क्योंकि वो जो आपके विरोध में खड़े हैं ना, उनको भी परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर उनका न्याय करना भली-भाँति जानता है। हालेलुया! कितने लोग घात लगाकर बैठे, उस तरफ आप ध्यान मत दीजिए। हाँ, सचेत रहे, जागृत रहे, जागते रहे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि शत्रु उस गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि वो आपको कब फाड़ कर खा जाए। हालेलुया! इसीलिए सतर्क जरूर रहे, परंतु आपको भय में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है, जो वो आपके लिए लड़ रहा है। हालेलुया! परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो, इस सुंदर और अद्भुत समय को परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, और ये समय है जिन वचनों को, जिस बाइबल स्टडी के विषय को हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें फिर एक बार जाने का समय प्रभु ने हमें आज दिया है। क्यों ना हम इस समय के लिए यहोवा का धन्यवाद दें। जो वचन आज हमने पढ़े हैं, इसको पढ़ने की जो सामर्थ हमने प्रभु से प्राप्त की, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद दें, और आने वाले हमारे बाइबल स्टडी के जो वचन हैं, उसके लिए हम अपना समर्पण स्वर्ग के परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और मीठे नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज का दिन यहोवा तूने बनाया, इसलिए हम इसमें आनंदित और मगन होने पाए। ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। आज के इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद अपने जीवन की विकट परिस्थिति में था प्रभु जी, और उसने तुझे स्मरण किया राजा, और हम जानते हैं जब जब हम तुझे स्मरण करते हैं, तेरा वचन कहता है संकट के समय में अति सहजता से तू मिलने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, आज के सुंदर दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, और आने वाले वो वचन जिसके द्वारा परमेश्वर ने आज हमें आशीष देने को तय किया है प्रभु जी, उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आने वाला यह वचन प्रभु जी हमारे जीवन के लिए प्रभु जी आशीष का कारण होने पाए। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं राजा। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर प्रभु। आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, जो समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। हम धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा धर्मी के जीवन के द्वारा लगातार होनी चाहिए। हालेलुया। कल मैंने आपको कुछ वचनों को बताया था, हम एक विषय को सीख रहे हैं, व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट डू नॉट पैनिक। आमेन। जब आपके जीवन में परिस्थितियां बिखरने या टूटने लगे, तो आपका मन कच्चा न होने पाए। हालेलुया। कई लोग अक्सर तूफान के समय में, कई लोग कठिन परिस्थितियों का सामना करते समय में डर जाते हैं, अपने कदमों को पीछे हटा लेते हैं। पर हमको कैसे उस परिस्थिति में डटकर विश्वास के कदमों को आगे बढ़ाना, इस विषय में हम पौलुस के जीवन के द्वारा इन बातों को सीख रहे हैं। एंड यस्टरडे जिन लोगों ने कल के वचन को सुना है, यस्टरडे आई टोल्ड यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट द डीपेस्ट डिजायर ऑफ द डेविल इज नॉट टू किल यू बट टू चेंज योर लाइफ। हालेलुया। जो शैतान है, आपके मृत्यु से शैतान को महिमा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि अगर वो आपको मार डालता है, और आपको मार डालने से पहले अगर आपने प्रभु को स्वीकार कर लिया है, उसकी धार्मिकता को प्राप्त कर लिया है, उसमें बपतिस्मा पा लिया है, तो उसको आपको मार के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपके प्राण इस पृथ्वी पर उठा लिए जाएंगे, वैसे ही आप परमेश्वर की आराधना में पाए जाएंगे। तो शैतान को आपको मार के कोई फायदा नहीं है। आमीन। इसीलिए शत्रु क्या करता है, आपके अंदर बदलाव को लेकर आता है, नकारात्मक बदलाव, और वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाता है, जिसको हमने कल और उसके पहले के दिनों में सीख चुके हैं। हालेलुया। डेविल गेट्स द ग्लोरी व्हेन ही अलाउज द क्राइसिस टू चेंज योर पर्सनालिटी। हालेलुया। लेकिन अगर तूफान भरी परिस्थिति में भी आप धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाते चले जाएंगे, कठिन परिस्थितियों में भी जब आप स्तुति और आराधना में अपने आप को समर्पण करेंगे, यकीन जानिएगा स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। हालेलुया। जो वायदा परमेश्वर करता है, हम सब जानते हैं, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, क्योंकि तू पवित्र पवित्र परमेश्वर है। आमीन। यहाँ पर उसने पौलुस से इस अध्ययन में प्रेरितों के काम, उसके 27 अध्याय और उसके 20 से लेकर 38 वचनों को हम पिछले 15-16 दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर पौलुस से उसने इसके पहले के वचन में वायदा किया था कि मैं तुझे रोम के राजा के सामने, सीजर के सामने खड़ा करूंगा। और पौलुस को किए गए उस वायदे को इस भयंकर तूफान के आने के बावजूद भी परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में पूर्ण किया। हालेलुया। आमीन।
और यहाँ पर वचन कहता है कि यहाँ पर पौलुस ने सिर्फ रोटी ही नहीं तोड़ी, लेकिन उसने सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। हालेलुया। देखिए, जो लोग आज वचन पहली बार सुन रहे हैं उनको समझना थोड़ा सा कठिन होगा। अगर आप इस पूरे अध्ययन को कंटिन्यूटी में सुनेंगे तो परमेश्वर आपको अद्भुत प्रकाशनों से भरेगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। इस भयंकर तूफान की परिस्थिति में जहाँ पौलुस का जहाज रोम की ओर बढ़ रहा है, का भयंकर तूफान आया है और अब यहाँ पर जहाज टूटने लगा है, बिखरने लगा है, पानी, समुद्र का पानी उस जहाज में आ रहा है और वो जहाज डूब रहा है। और ऐसी भयानक और विकट परिस्थिति में पौलुस रोटी को लेता है और वचन कहता है उसने परमेश्वर की ओर रोटी को उठाकर धन्यवाद किया और उसको सिर्फ तोड़ा ही नहीं परंतु सबके सामने उसने परमेश्वर का रोटी तोड़कर धन्यवाद किया। यहाँ पौलुस, अब सोचिए, पौलुस तूफान से चारों ओर से घिरा है लेकिन प्रभु का धन्यवाद दे रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो वो समझ ले और जान ले कि परमेश्वर यहाँ कौन सी गहरी बात को हमको सिखाना चाहता है। चारों ओर से तूफान आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा। तूफान में हवाएं इतनी तेज बह रही है कि 276 लोग जिस बड़े जहाज पर सवार है उस जहाज को भी तूफान पीछे फेंक रहा है, वो हवाएं पीछे फेंक रही है। आमीन। इतना विंड चल रहा है वहां पर कि ये समुद्र के रोम की ओर जाने वाला जहाज बार बार अपने स्थानों को, अपने मार्गों को बदल कर कैसे भी रोम पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तूफान ने इनको चारों ओर से घेरा है। और जब तूफान ने इनको चारों ओर से घेरा है, ऐसी विकट परिस्थिति में परमेश्वर का सेवक पौलुस की रोटी केवल तोड़ता नहीं है परंतु सबके सामने धन्यवाद भी देता है और उसको खाने लग जाता है। तूफान से घिरा हुआ है लेकिन प्रभु का धन्यवाद दे रहा है। आमीन। जब आप आपके जीवन में तूफानों से घिर जाते हैं, क्या आप उस परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद देते हैं? ये आप बेहतर जानते हैं। मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता। आप में से कितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न आज परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे वैयक्तिक रूप से पर्सनल ग्राउंड्स पे पूछ रहा है कि जब आपके जीवन में तूफान आ जाता है, जब समस्याओं से आप घिर जाते हैं, तब क्या आप उस समस्याओं की परिस्थिति में भी यहोवा का धन्यवाद सच्चे हृदय से देते हैं क्या? आमीन। आपके प्रश्नों का उत्तर आपके पास है, मैं विश्वास करता हूँ। Hallelujah. Amen. See here ship is falling apart and he is giving thanks to the Lord. Amen. यहाँ पर इसका जहाज टूट रहा है, पानी में बिखर रहा है और ये उस बिखरती हुई परिस्थिति में भी यहोवा का धन्यवाद दे रहा है। वहाँ अय्यूब की परिस्थिति पूर्ण रूप से खत्म हो गई, उसके बेटे बेटियां, उसकी धन संपत्ति सब कुछ एक दिन में शत्रु ने छीन लिया, लेकिन वो उस परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया। क्या आज आपके और मेरे विश्वास का परिमाण उस स्तर पर है जहां पर अपने जीवन की कठिनाइयों में हम यहोवा का धन्यवाद कर रहे हैं? धन्यवाद करेंगे तो मरमरिंग नहीं करना। हालेलुया। नहीं तो यहाँ मुंह से एक मुंह से धन्यवाद कर रहे और क्या प्रभु मैं इतना थैंक यू बोला, इतना स्तुति प्रशंसा किया, इतना आराधना किया, फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं मिल रहा है। नहीं, यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं है कि पौलुस परमेश्वर से लड़ झगड़ रहा था, पौलुस परमेश्वर से कंप्लेन कर रहा था। नहीं, तूफान से घिरा हुआ था। द शिप इज फॉलिंग अपार्ट बट ही इज गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर उसका जहाज डूब रहा है पर उस मरणहार परिस्थिति में भी वो यहोवा का सच्चे हृदय से धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर, देखिए, पौलुस ने जो प्रार्थना उस तूफान में परमेश्वर से की, या उन 275 लोगों ने जो 14 दिन का उपवास किया, 14 दिन लगातार बिना कुछ खाए प्रार्थना करते रहे, पौलुस की प्रार्थना के अनुसार कार्य नहीं हुआ, उत्तर नहीं मिला, बट स्टिल ही इज गिविंग थैंक्स टू गॉड। आमीन। 14 दिन प्रार्थना और उपवास करने के बाद प्रभु ने तूफान को थमा देना चाहिए था, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहिए था, परंतु 14 दिन के उपवास के बाद भी वो शिप टूटने लगा, बिखरने लगा, जहाज डूबने लगा। तो अर्थात उन्होंने जिस विषय के लिए प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में नहीं दिया था, बट बाइबल सेज
उसके बावजूद भी पौलुस यहोवा का धन्यवाद दे रहा था। हालेलुया, आमीन। मैं रोज प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे विश्वास के परिमाण को तू बढ़ाता चल, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना और किसी को 100 गुना प्रतिफल देने वाला मैं परमेश्वर हूँ। मैं रोज अपनी प्रार्थना में कहता हूँ, प्रभु मेरे विश्वास के स्तर को तू 100 गुना बढ़ाने की ओर लेकर चल। हालेलुया, आमीन। लेकिन वो 100 गुना विश्वास की ओर बढ़ते समय में बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, बहुत सारे पहाड़ों को पार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका भरोसा यहोवा पर रहेगा, यहोवा आपको पहाड़ की चट्टान की चोटी पर ले जाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। यहाँ उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में प्राप्त नहीं हुआ था, उसके बावजूद वो यहोवा का धन्यवाद कर रहे थे। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, हम प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं, वो विषय भी छोड़ देते हैं, हम दूसरी बात की प्रार्थना करने लग जाते हैं और हम अपने आप को राइचस कहलाते हैं, हम अपने आप को धर्मी कहलाते हैं। ऐसे धर्मियों से धर्मी न कहलाना ज़्यादा बेहतर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, परंतु जब हमको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल उस प्रार्थना का उत्तर दिखाई नहीं देता, तो हम ये बुद्धि लगाते हैं, अपनी समझ लगाते हैं कि शायद प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देना चाहता, और हम उस प्रार्थना के विषय को छोड़ देते हैं, हम दूसरे विषय की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन ये 14 दिनों तक प्रार्थना करते रहे, उसके बावजूद भी इनको कोई भी आउटपुट, कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी सकारात्मक दिखाई नहीं दिया। लेकिन वचन कहता है उस डूबती हुई परिस्थिति में भी पौलुस यहोवा का धन्यवाद करता रहा। हालेलुया। जब मैंने इस बात को समझा कि उसके किए गए प्रार्थना का उत्तर उसको उसकी योजना के अनुसार भले ही प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर से नाराज नहीं हुआ, लेकिन वो यहोवा का धन्यवाद करता रहा। हम 5 साल से बीमार है, 10 साल से बीमार है, उसके बाद हम प्रार्थना करना और आशा भी छोड़ देते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर में बदलाव होता हुआ नहीं देखता तो हमारा विश्वास भी टूटता चला जाता है। जब हमारा कर्जा उतरता दिखाई नहीं देता तब हमारा विश्वास टूटता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर 14 दिनों का उपवास करने के बावजूद भी जब प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर इनको नहीं दिया और इनका जहाज और गहराई में डूबने लगा, टूटने लगा, बिखरने लगा, उस डूबती हुई परिस्थिति में भी पौलुस यहोवा का धन्यवाद करता पाया गया। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर मानो सारा का सारा अधलोक उस पर टूट पड़ा है। चारों ओर से शत्रु ने उन पर हावी हो गया है, चारों ओर से शत्रु ने तूफान के रूप में उनको घेर लिया है और उनके जहाज तड़क रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, डूब रहा है। लेकिन ऐसी शत्रु ने चारों ओर से घेरने के बाद भी वो शत्रु को अर्थात तूफान को देखकर डर नहीं रहा था और परमेश्वर को कोस नहीं रहा था, परंतु उस तूफान भरी परिस्थिति में भी, जबकि सारा अधोलोक उस पर टूट पड़ा है, ऐसी भयानक परिस्थिति में भी पौलुस यहोवा का धन्यवाद दे रहा था। हालेलुया, आमीन। टुडे इज देयर एज आई एम प्रीचिंग दिस ये वचन जब मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, या ये जब हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, इज देयर एनीवन हु कैन डेयर टू से, क्या आज यहाँ पर ऐसा कोई है जो यहाँ पर ये कहने की हिम्मत दिखा सकता है, I will bless the Lord and thank him in every situation of my life, and his praises shall answer be in always be in my mouth. हालेलुया। क्या आप में से आज यहाँ पर कोई है जो इस बात का अंगीकार करता है कि प्रभु, चाहे आज मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों न मिल रहा हो, चाहे आज मैं अपने बीमारी से शरीर में चंगाई भले ही नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरी मानसिक स्थिति और कमज़ोर होती चली जा रही है, प्रभु जी शायद मेरा कर्जा और बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इस परिस्थिति में भी प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, और प्रभु जी अपने जीवन की हर परिस्थिति में मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, और तेरी स्तुति मेरे मुख में निरंतर बनी रहेगी राजा। हालेलुया, आमीन। क्या आज इस वचन को जितने लोग सुन रहे हैं, आप में ऐसा कोई है जो इस हिम्मत को, जो इस दृढ़ता को, जिस हियाव के साथ प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि भले ही आज मेरी परिस्थिति मेरे विपरीत क्यों ना हो राजा, भले ही मैं कई दिनों से इस बीमारी से निजात पाने के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्रभु हो सकता है आज मैं अपने कर्जे में और अधिक डूबता चला जा रहा हूँ राजा, परंतु इस भयंकर परिस्थिति में भी प्रभु जी मैं हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करूंगा,
चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, और मेरे मुख से तेरी स्तुति निरंतर करता चला जाऊंगा। हालेलुया। क्या आज आपके अंदर वो सामर्थ है कि आप आपके डूबती हुई परिस्थिति में भी यहोवा का धन्यवाद कर सके? आप सोच रहे होंगे कि तूफान के बीच में भला धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? लेकिन अगर आप पवित्र शास्त्र के जानकार हैं, अगर आप पवित्र शास्त्र गंभीरता से पढ़ते हैं, तो लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 19 वचन जो हमने कुछ दिन पहले अध्ययन किया था, अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि तूफान से भरी हुई परिस्थिति है, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, शरीर में चंगाई नहीं मिल रही है, रिश्ते तो कमजोर होते चले जा रहे हैं, मेरा मानसिक तनाव बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसे परिस्थिति में प्रभु तू कैसा मुझसे धन्यवाद एक्सपेक्ट कर सकता है, और कैसे भला मैं तुझे धन्यवाद दे सकता हूं, कैसे संभव है? लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 19 वचन में लिखा है, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। हालेलुया। मेरे स्मरण में तुम इन बातों को किया करो। हालेलुया। अक्सर मनुष्य तूफान की परिस्थिति में तूफान से बचने का प्रयत्न करता है। आपको वो प्रयत्न जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। जैसे ही आप तूफान से घिर जाएंगे और यहोवा का धन्यवाद करने लगेंगे, यकीन जानिएगा, परमेश्वर आपकी परिस्थिति पर स्वयं नियंत्रण ले लेगा। हालेलुया। परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। मेरे जीवन में जब जब कठिन परिस्थिति आई, मैंने यहोवा को परख कर देखा कि वो कैसा भला परमेश्वर है। और ये गीत मेरे जीवन की गवाही है जो कहता है, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आमीन। आज मैं एक ब्राह्मण परिवार से प्रभु की बुलाहट के अनुसार बुलाया गया हूं, और मैंने अपने जीवन में चख कर जान लिया है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। जब आप तूफान से भरी हुई परिस्थितियों में उस तूफान पर विजय पाने से पहले जब आप यहोवा का धन्यवाद करते हैं, जब आप उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति प्रशंसा ही आपको उस तूफान की परिस्थिति पर विजय दिला देगी। ये मेरा आपसे वायदा है। हालेलुया। इसीलिए हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। अपने परिस्थितियों को देखकर अगर आपके हालात बदल जाएंगे तो फिर आपका विश्वास प्रभु में बहुत कमजोर है प्रियो। आमीन। परिस्थिति को नहीं देखना, परंतु परिस्थिति पर विजय दिलाने वाले परमेश्वर की ओर जब आप अपनी आंखों को लगाएंगे, वहां से परमेश्वर आपको सहायता जरूर प्रदान करेगा। हालेलुया। तूफान से भरी परिस्थिति में पौलुस इसलिए यहोवा का धन्यवाद दे सका क्योंकि उसे वो वचन स्मरण आया कि परमेश्वर ने कहा था मेरे दोबारा आगमन तक, और एल्स इंग्लिश में बहुत सटीक लिखा है, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। तुम मेरे स्मरण में यही किया करो। क्या किया करो? धन्यवाद दिया करो। हालेलुया। आप उन परिस्थितियों को स्मरण करो जो इसके पहले तूफान बनकर आपके अतीत में आपके जीवन में आई थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको उन परिस्थितियों पर विजय दिलाया है प्रियो। जब चीजें असंभव थी तब परमेश्वर ने उसको आपके और मेरे लिए संभव किया। इसीलिए आज मैं वचन बांट रहा हूं और आप आज स्वस्थ होकर वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। मैं जिस परमेश्वर यहोवा जो मेरा पिता कहलाता है, मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा नहीं है और वो अपने वायदे से कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस को वो बातें स्मरण आई, अरे प्रभु ने कहा था कि जो बातें असंभव है, उस बच्चे ने केवल 5 रोटी और 2 मछली लाकर दी थी, पर प्रभु ने जब धन्यवाद किया तो वहां पर हजारों की भीड़ को परमेश्वर ने खिलाया। और उसने कहा, पौलुस को बातें स्मरण आई कि मेरे
मेरे स्मरणार्थ तुम इन बातों को किया करो। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मुझे स्मरण करके तुम धन्यवाद दिया करो। और पौलुस ने उस भयंकर परिस्थिति में भी यहोवा का, उस तूफान भरी परिस्थिति में भी धन्यवाद किया। हालेलुया। इफ यू रीड द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 एंड वर्स 2, अगर आप भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। जो भयानक परिस्थितियां इसके पहले आपके अतीत में आई, आज आप जीवित पाए जाते हैं, क्योंकि उन परिस्थितियों पर परमेश्वर ही था जिसने आपको और मुझे विजय दिलाई थी। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, समटाइम्स गॉड नीड्स यू टू ओपन योर आईज। कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप आपके शरीर के आंखों को और आत्मा की आंखों को खोल दे टू द फैक्ट दैट द विंटर हैज कम एंड नथिंग इज ग्रोइंग to grow in that season. Hallelujah. There is a season to sit still and let God work. Hallelujah. आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी आंखों को खोले, भावनाओं में बहकर जीवन का कोई भी निर्णय नहीं लेना। मैं अक्सर मेरी कलीसिया में बताता हूँ, जब आप बहुत क्रोधित है तो किसी भी मेजर डिसीजन को अपने लाइफ में नहीं लेना, या आप जब बहुत दुखी है, निराश है, हताश है, उदास है, ऐसी परिस्थिति में भी कोई भी निर्णय नहीं लेना। दोनों निर्णय आपको मृत्यु की ओर ढकेल देंगे। शत्रु चालाक है, वो मूर्ख नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। समटाइम्स परमेश्वर चाहता है कि आप आपकी आंखों को खोले और इस बात को समझ ले कि आगे जो मौसम है वो सीजन नहीं है, वो ऋतु नहीं है जो मेरे लिए बनाया गया है। हालेलुया। एक समय ऐसा भी होता है जब आपको शांत रहने की ज़रूरत है और अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। हालेलुया। देयर इज बाइबल में सबोपदेशक की किताब में लिखा है, हर एक बात का एक समय होता है। मैंने आपको इस अध्ययन में पहले सिखा चुका हूँ। ये जो जहाज बना था, ये रोम की ओर जा रहा था, लेकिन जिस दिशा की ओर ये बढ़ रहा था और जिस मौसम में ये बढ़ रहा था, वो जाड़े का मौसम था, वो ठंडी का मौसम था। ये ठंडी के मौसम में रोम की ओर बढ़ रहा था और ये जहाज की जो रचना की गई थी, ये इस योग्य ही नहीं था कि ये ठंडी के मौसम में उस पानी पर तूफानों का सामना कर सके। हालेलुया। हर एक जहाज का प्रोडक्शन अलग होता है, उसकी क्वालिटी अलग होती है, पैसेंजर वेसल अलग होता है, बल्क कैरियर अलग होता है, कंटेनर वेसल अलग होता है, केमिकल टैंकर अलग होता है, गैस टैंकर अलग होता है। हर एक की जो बनावट होती है वो अलग समय और अलग ऋतु में की जाती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि कई बार हम अपनी आंखों को खोले और इस सत्य को ग्रहण करें दैट द विंटर हैज कम एंड नथिंग इज ग्रोइंग टू ग्रो इन दैट सीजन। अब जाड़े का समय आ रहा है और इसमें जिन बातों का उगना असंभव है, वो बातें कितना भी आप कोशिश कर ले, जाड़े के मौसम में कुछ बातों को किसान पका नहीं सकता, भुना नहीं सकता है, क्योंकि वो सीजन उन बीजों के लिए हानिकारक हो जाता है। हालेलुया। देयर इज अ सीजन टू बी स्टिल एंड अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। एक समय होता है जब आपको शांत रहना है और आपको परमेश्वर को अनुमति देना है कि वो आपके जीवन में कार्य को कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मरमरिंग करने से अच्छा है मुख को बंद रखे और सिर्फ प्रतीक्षा करे, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, शांत रहो और जान लो कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ और मैं कल तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को अनुमति नहीं देते हैं कार्य करने की। हम सोचते हैं हम ही कर लेंगे। प्रभु ने हमसे कहा है यीशु के नाम से जो कुछ भी करो। यस, यीशु के नाम से धर्मी जो कुछ भी मांगेगा वो परमेश्वर तुम्हें जरूर देगा, लेकिन उसका एक सही समय होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। आज हम अपने इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक बार इसी विषय में हम आगे जाएंगे। अभी पौलुस हमें और आगे लेकर जा रहा है, क्योंकि अभी तक वो रोम पहुंचा नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। ये समय है जब हम आज के इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे।
खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उनकी समझ, बुद्धि और ज्ञान को तू और ऊंचा उठा राजा, ताकि वो एक बात की गहराई को समझ सके राजा, क्योंकि तेरा वचन कहता है हर बात का एक समय होता है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों को तूने हमारे हृदय में बोया। ये वचन आने वाले समय में एक फलदायी वृक्ष के नाई हमारे जीवनों में तैयार हो सके, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रभु इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल और स्टेट में जितने भी कैबिनेट्स है, जितने भी मंत्री है, एमएलएस है, कॉरपोरेटर्स है, जिनको परमेश्वर ने स्वर्ग से अधिकार दिया है कि वो इस देश की धरा को संभाल सके और बढ़ा सके, इन सभी अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना में स्मरण रखें, ताकि इनको जो अधिकार स्वर्ग के परमेश्वर ने दिए हैं उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये इस देश को ऊंचाई से ऊंचाई की ओर लेकर जाए और हम इस देश में परमेश्वर की महिमा के कामों को होता हुआ देख सके। हालेलुया। इस देश के संविधान का अधिकार का इस्तेमाल करें और इस देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपने जीवन की गवाही को परमेश्वर के अनुग्रह में होकर लोगों तक पहुंचाइएगा। आपके जीवन की गवाही लोगों को अंधकार से निकालने में आपकी सहायता और मदद जरूर करेगी, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।